नमस्कार दोस्तों, इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पंजाब दौरा था और वो दौरा जो है विवादों में पड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित करने आए थे, मगर बगैर रैली को संबोधित करके वापस चले गए क्योंकि उन्हें एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों ने रोक दिया और वो आगे नहीं जा पाए। अब आप कहेंगे भाई, प्रधानमंत्री भटिंडा से फिरोजपुर हेलीकॉप्टर में भी जा सकते थे। वैसा उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मौसम खराब था, लिहाजा उन्होंने यह फैसला किया कि 111 किलोमीटर फिरोजपुर से भटिंडा के बीच करीब 100 किलोमीटर वो रास्ते के जरिए जो हैं वो सफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों ने रोका और जब वो वापस जा रहे थे तो वहां मौजूद अधिकारियों से कहा, जैसा कि तमाम न्यूज चैनल्स बता रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने मुख्यमंत्री से कहना किसी तरह से मैं अपनी जान बचाकर आ रहा हूं। उसके बाद बवाल मच जाता है। तमाम न्यूज चैनल्स में खबरें आती हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक। मगर मुद्दा क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक या खाली कुर्सियां, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है? दोनों तथ्य मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बतलाऊंगा वो 3 तस्वीरें जो कि आप फ्लाईओवर पर देख सकते हैं, जहां उस वक्त जबरदस्त ड्रामा हो रहा था। एक एक करके वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदर्शनकारी किसान रोक देते हैं। शाम को जब एक खबर आती है दोस्तों, तो मैं आपको बतलाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर इंडिया टुडे की खबर। इंडिया टुडे इस समाचार के जरिए यह बतलाने का प्रयास कर रहा है कि देखिए, हमारे पास पुख्ता प्रमाण हैं कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री को जाने से रोका और यह कितनी बड़ी सुरक्षा में चूक थी। मगर मैंने जब इस फुटेज को ध्यान से देखा और इस फुटेज के 45वें सेकंड पर एक तस्वीर पे जूम इन किया, तो पता चला कि प्रदर्शनकारियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था। अब बड़ा प्रश्न, ये प्रदर्शनकारी थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे, या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, या फिर प्रदर्शनकारियों के हाथ में भाजपा का झंडा था? मैं ये समझना चाहता हूं कि मीडिया इस अहम पहलू की तरफ लोगों का ध्यान क्यों नहीं खींच रहा कि प्रदर्शन करने वाले जो लोग थे उनके हाथ में भाजपा का झंडा था। तो ये तो एक छोटी सी तस्वीर मैंने आपको इंडिया टुडे के टेलीकास्ट से आपको दिखाई। अब मैं आपको पूरा वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कुछ दूरी पर एक व्यक्ति फिल्म कर रहा था। 45 सेकंड का यह वीडियो है, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जी भी मोदी की गड्डी चल पिया जी, तो तुर पिया जी मगर नूं आ जांदा जी, आ जांदा जी काली गड्डी च मोदी बैठा जी। आ वेखो जी, मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि यह मामला सुरक्षा में चूक को था या फिर यह खाली कुर्सियों का मामला था? अब हम रैली की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली में पहुंचने वाले होते हैं और वहां पर इस तरह से खाली कुर्सियां उनका स्वागत करने वाली थी। जी हां, इस तरह की खाली कुर्सियां जहां कोई मौजूद नहीं था। मैं अब आपको बताने वाला हूं कि वहां लोग क्यों नहीं मौजूद थे। बड़ा प्रश्न, प्रधानमंत्री अगर वहां पहुंच जाते तो कितनी जबरदस्त शर्मिंदगी और जिल्लत झेलनी पड़ती उन्हें, जब वो भाषण तो दे रहे होते मगर सामने कोई नहीं होता। अब बड़ा प्रश्न यहां पर पैदा होता है कि क्या यह सुरक्षा में चूक थी? दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत अहम जानकारी बताने वाला हूं जो आपको ध्यान से सुनना होगा। आज सुबह करीब 9 बजे मुझे पंजाब से कुछ पत्रकारों का फोन आया, कुछ स्थानीय नेताओं का फोन आया और उन्होंने मुझे कुछ अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि किसान प्रधानमंत्री का विरोध करने वाले हैं। आज सुबह से ट्विटर पर गो बैक मोदी भी चल रहा है, यानी कि किसान किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री का विरोध करने वाले थे। पर्दे के पीछे एक और काम चल रहा था। किसानों ने
अपने तमाम गांवों में फरमान जारी कर दिया था कि प्रधानमंत्री की रैली में कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, और जो भी रैली में जाएगा उसे गद्दार माना जाएगा। और यह भी फैसला कर लिया था जिन बसों में लोगों को भर भर कर रैली में ले जाया जाने वाला था उसे किसान रोकेंगे। और चूंकि वहां पर स्थानीय लोग नहीं जा रहे थे, इसलिए यह फैसला किया गया था कि जो बिहार या उत्तर प्रदेश से आने वाले मजदूर इस वक्त पंजाब में काम कर रहे हैं, उन्हें बसों में भर भर कर ले जाया जाने वाला था, मगर किसान उसे भी रोकने वाले थे। दोस्तों, यह तमाम जानकारी मुझे वहां से मिल गई थी आज सुबह 9 बजे। अब आप मुझे बताइए, जब ये तमाम जानकारियां आज सुबह 9 बजे मुझे मिल गई थी कि किसान प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, नंबर 1, नंबर 2, किसी भी बस को वहां नहीं जाने दिया जाएगा, नंबर 3, अगर कोई उस रैली में जाएगा तो स्थानीय लोग उसे गद्दार मानेंगे, तो आप मुझे बताइए वहां रैली पर में शिरकत करने, उस रैली को अटेंड करने पहुंचेगा कौन? और ऐसे में अगर यह सुरक्षा में चूक है तो यह जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में जो गृह मंत्रालय आता है और उसमें काम करने वाला आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी जिम्मेदारी है। जब यह जानकारी मुझे थी तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी होगी, तो क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो ने यह जानकारी माननीय प्रधानमंत्री को नहीं दी? मैं यह समझना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात से दुखी थे कि उन्हें रैली नहीं करने दिया गया और उनके तमाम पार्टी के नेता यह कह रहे हैं कि यह एक बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक थी, और प्रधानमंत्री ने सूत्रों के हवाले से यह भी कहा कि किसी तरह से मैं अपनी जान बचाकर आया हूं, तो मैं अपने दर्शकों को सिर्फ एक दिन पहले लेकर चलना चाहूंगा। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, उनका दावा कि वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं और प्रधानमंत्री से कहते हैं कि 500 किसान जो मर गए हैं उनका कुछ कीजिए। प्रधानमंत्री उन्हें जवाब में कहते हैं वो 500 किसान मेरी वजह से मरे थे क्या? सिर्फ पंजाब में ही 500 किसानों की मौत हुई थी, क्योंकि, और मैं 500 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां की सरकार ने 500 मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया था। आप सुनिए सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था, सुनिए। मैं जब किसानों के मामले प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतियां मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए उनकी वजह से। अब प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या किसान उनसे खुश होंगे, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जो भी कहा है प्रधानमंत्री के बयान को लेकर, उसको लेकर अब भी किसी भारतीय जनता पार्टी नेता ने उसे कॉन्ट्रडिक्ट, उसे गलत नहीं बताया है। फिर से देखिए ये कुर्सियां, ये खाली कुर्सियां, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या ये वाकई सुरक्षा में चूक थी, क्योंकि देखिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला है तो इससे बड़ी बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि देश किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकता। हमारी एक सिटिंग प्रधानमंत्री की हत्या कर चुके हैं उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स। एक पूर्व प्रधानमंत्री को एलटीटीई के आतंकवादी मार चुके हैं, इत्तेफाकन दोनों गांधी परिवार से थे, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, यानी कि राहुल गांधी के पिता और उनकी दादी। ऐसे में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई चूक नहीं हो सकती। मगर सबसे बड़ा सवाल, क्या गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को यह जानकारी दी थी कि ये तमाम मुश्किलात पेश आने वाली हैं, कि किसान आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि मैं ये समझता हूं कि एक तो मौसम खराब, दूसरा वहां कोई भीड़ नहीं आने वाली है, तो फिर प्रधानमंत्री को वहां जाने क्यों दिया गया, वो भी सड़क के रास्ते? आपको ये तमाम सवाल पूछने होंगे। देखिए जो तमाम मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं वो सिर्फ फैक्ट्स हैं, सबूत के आधार पर, यह मेरी कल्पना नहीं है। तो मैं समझना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय कर क्या रहा था। और जाहिर सी बात है दोस्तों, यह एक मुद्दा मिल गया है भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी अब जोरों से इस मुद्दे को चुनावों में उठाने वाली है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई है। अब मैं आपको दोस्तों बतलाने वाला हूं एक एक करके कि वहां पर क्या क्या बवाल हुआ और कौन कौन सा नेता क्या क्या बयान दे रहा है।
कैप्टन अमरिंदर सिंह, यह लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है। आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मूथ पैसेज नहीं दे सकते, खासकर उस जगह पर जो पाकिस्तान की सीमा से 10 किलोमीटर दूर है, तब आपको पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये बात कह रहे हैं। यही नहीं, मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर क्या कहा है जेपी नड्डा, जो कि भाजपा के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस को समझ आ गया था कि पंजाब में उन्हें जबरदस्त हार मिलने वाली थी और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रैली को संबोधित नहीं करने दिया। अब जेपी नड्डा को खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि कांग्रेस ने उन्हें रैली को संबोधित नहीं करने दिया या किसानों ने उन्हें रोका। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, इस वक्त तमाम न्यूज चैनल्स में प्रचार चलने लग गया है किसानों के खिलाफ एक बार फिर से। कुछ न्यूज एंकर्स जो अंबानी के न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं, इसे खालिस्तान से जोड़ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, यह पत्रकार जो इससे पहले भी लगातार भड़काऊ बयान देते रहा है, यह खुलेआम खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। मैं इन पत्रकारों को और न्यूज चैनल्स को कहूंगा, बाज आएं, देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ ना करें। कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। क्या कह रहे हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला खाली कुर्सियों को दिखाकर आपकी स्क्रीन पर? प्रिय नड्डा जी, रैली रद्द होने का कारण खाली कुर्सियां रहीं। यकीन ना हो तो देख लीजिए। और हां, बेतुकी बयानबाजी नहीं, किसान विरोधी मानसिकता का सच स्वीकार कीजिए और आत्ममंथन कीजिए। पंजाब के लोगों ने रैली से दूरी बनाकर अहंकारी सत्ता को आईना दिखाया है। कांग्रेस का पलटवार। दोस्तों, जो चीजें उभर कर आ रही हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। नंबर 1, खाली कुर्सियां। नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफिला जो रोक रहे थे प्रदर्शनकारी, उनके हाथ में भाजपा का झंडा। नंबर 3, हेलीकॉप्टर के जरिए वो जाने वाले थे मगर खराब मौसम की वजह से उन्होंने 100 किलोमीटर सड़क के रास्ते सफर करने का, ट्रैवल करने का मन बनाया। सवाल बड़ा यहां पर यह कि आखिर प्रधानमंत्री को यह मशवरा किसने दिया कि वो सड़क के रास्ते जाएं। नंबर 4, यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला इंटेलिजेंस ब्यूरो आखिर क्या कर रहा था, आईबी क्या कर रहा था। आईबी ने आखिर प्रधानमंत्री को यह जानकारी क्यों नहीं दी कि रास्ते पर किसान खड़े हैं आपका विरोध करने? क्या इन बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है? हमारा देश एक बनाना रिपब्लिक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। जिम्मेदारी जिसकी भी है उसे कटघरे में रखना होगा, चाहे वो पंजाब सरकार हो या अमित शाह के नेतृत्व में आने वाली गृह मंत्रालय। हम जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ਆ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ ਮਗਰ ਨੂੰ। ਆਓ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ।